हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इससे पहले कि अगर आप ज्वेलरी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको किन किन बातों को लिए ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, वेल सेव्ड होना चाहिए। अगर रखे भी हैं तो मतलब सही से होना चाहिए। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे कुछ अगर थोड़ा बहुत जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए कि ज्ञान स्प्रेड में आपको मिल जाएगा विकास सिंह के द्वारा। अब चलिए मैं उसी में थोड़े से आगे बढ़ता हूँ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, 3 मंथ बैक मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, तो नया वीडियो लेके आया हूँ। ये अपडेटेड वर्जन है। और एक बात कि मेरा जो फ़ोन है उसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है, तो ये वीडियो कंटिन्यू चलती रहती है, तो मैं एडिट ज़्यादा कर नहीं पाता। तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ज्वेलरी फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जगह पे आप आए हैं और सबसे अच्छी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं 7-8 साल से इसी लाइन में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो इस लाइन में जॉब कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं आपको, इसमें पैकेजिंग आपको अच्छी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आप अगर 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, एमबीए किया तो और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। अदरवाइज 12th भी की हैं तो कोई बात नहीं, आपकी जॉब स्टार्टिंग 25 to 30 के से स्टार्टिंग हो सकती है। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको कैलकुलेशन दिए जाते हैं। कैलकुलेशन में दो चार चीज़ें होती हैं। गोल्ड की प्योरिटी, अगर आप ज्वेलरी फील्ड में जा रहे हैं, डायमंड में जाते हैं तो डायमंड के फोर्सेस और कुछ कैलकुलेशन। तो चलिए मैं कुछ डाउट्स क्लियर करता हूँ। अगर आप जाते हैं एंड आपसे बोला जाएगा कि 22 कैरेट की प्योरिटी 91.6% है, तो 2 कैरेट की प्योरिटी कितनी होगी? तो देखिए बेसिकली जो गोल्ड ग्रामेज जो इंडिया में जो हॉल मार्किंग चलती है वो 18 कैरेट, 22 कैरेट एंड 14 कैरेट की होती है, जो ज्वेलरी मोस्टली यूज़ होते हैं इंडिया में। वैसे 9 कैरेट की भी हॉल मार्किंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 कैरेट की प्योरिटी निकालनी होती है। अगर 22 कैरेट की प्योरिटी 91.6% है तो डिवाइड करेंगे 22 से 91.6 में, तो आपका 1 कैरेट का प्योरिटी निकल के आ जाएगा। तो उससे उसको आप याद कर लीजिए। याद करने की अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 कैरेट की प्योरिटी होती है 4.1666। तो आपको किसी भी कैरेट की प्योरिटी और परसेंटेज ऑफ गोल्ड मालूम करना है, किसी भी कैरेट के गोल्ड का, तो आप उसको 4.1666 से इंटू कर दे। लाइक 18 कैरेट है, 4.1666 से करेंगे तो 75%। 5 कैरेट है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो फर्स्ट आपका डाउट क्लियर हो गया कि प्योरिटी कैसे निकालते हैं। पहले 1 कैरेट की प्योरिटी आप निकालिए और उससे जितने कैरेट की प्योरिटी अगर आपसे पूछा जा रहा है आप निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है और ये कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप ज्वेलरी फील्ड में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में दो चीज़ें होती हैं। आपको गोल्ड ग्रामेज मिलेगा, लाइक कि अगर 5 ग्राम गोल्ड है, रेट ये है, मेकिंग उसकी 20% है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो रेट इंटू वेट प्लस मेकिंग चार्ज प्लस जो भी अगर स्टोन का कॉस्ट होगा स्टोन का कॉस्ट, लास्ट में आपको जीएसटी ऐड करना है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। अगर आप एक दो बार, मैं आगे वीडियो इसका कैलकुलेशन का लिख के मैं फ़ोटो वगैरह डाल दूंगा, सो यू आपको ईजी होगा समझने में। या वो अगर वीडियो अच्छा चला तो मैं बोर्ड वोर्ड लेके और उस पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसको आपको समझना पड़ेगा एक बार कि कैलकुलेशन कैसे होता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। अगर आपको एडिशनल मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज निकालने आता है तो आप बहुत ईजिली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी। फर्स्ट, प्योरिटी कैसे निकालते हैं, मतलब 18 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है 22 कैरेट की, तो इनटू करना है 4.1666 से। और कैलकुलेशन कैसे करना है, तो रेट इंटू वेट प्लस मेकिंग प्लस 3% जीएसटी। मेकिंग चार्जेस अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होते हैं। तो आपको मेकिंग चार्जेस, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इंटरव्यू कर रहा है आपसे, तो वो आपको बताएगा कि उसमें 22% मेकिंग है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप आते हैं ज्वेलरी फील्ड में, अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपका टारगेट मानिए 50 लाख है, तो आप उसे कैसे पूरा करेंगे? बताओ, और कस्टमर वॉक इन भी नहीं है तो कैसे पूरा करेंगे? तो सिंपल सी बात बताइए कि हम कॉलिंग करेंगे, डेफिनेटली हम मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे, जाके ध्यान देंगे।
इसके अलावा अगर जो मेरा टारगेट है उसको, अगर 50 लाख सपोज मेरा टारगेट है, तो उसको 26 डेज में मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि महीने में मुझे 26 दिन ही आना है, 4 तो वीक ऑफ होते हैं, ये जितने दिन आना है उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट को डिवाइड करूंगा, पर डे का टारगेट लूंगा, उसको पर डे के अकॉर्डिंग उसे अचीव करूंगा। अगर किसी दिन ओवर अचीव हुआ है उसे भी प्लस लेके चलूंगा, किसी दिन कम हुआ है तो उसके लिए प्लानिंग करूंगा। हर काम में प्लानिंग करके अपना टारगेट ईजिली पूरा कर सकता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हम करते हैं जो जॉब करते हैं, तो हमारा अगर सपोज टारगेट 1 करोड़ का आता है तो उसे डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि कितने कस्टमर हमको हाई वैल्यू चाहिए, कितने कस्टमर हमें मतलब रेगुलर वाले चाहिए, कि हम अपना टारगेट इजीली पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपना प्लानिंग करने के लिए मतलब बता सकते हो, वहाँ पे बोल सकते हैं कि हम ऐसे 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 प्लानिंग करके टारगेट पूरा कर सकते हैं। आई थिंक 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए गोल्ड बहुत इजी चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा डायमंड ज्वेलरी के बारे में। तो अगर आप ज्वेलरी लाइन में भी हैं बट आपको डायमंड के बारे में नहीं मालूम है तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए वीडियो से। यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ कि डायमंड में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। डायमंड में होते हैं 4 C's होते हैं। 4 C's मतलब 4 C's होते हैं कट, कलर, क्लैरिटी, वर्णो, कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। तो ये डायमंड की ये 4 पैरामीटर है जिससे डायमंड की शुद्धता को मापा जाता है, मतलब वो कितना प्योर है, कितना अच्छा है, और उसकी कॉस्टिंग भी उसी से डिवाइड होती है, उसके कट से, कलर से, क्लैरिटी से, कैरेट से। ठीक है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कट क्या होता है, कलर क्या होता है, क्लैरिटी क्या होता है, कैरेट क्या होता है। हाँ बट एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, गोल्ड में कैरेट और डायमंड में कैरेट दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। गोल्ड में कैरेट मतलब कि गोल्ड का जो कैरेट होता है वो प्योरिटी या परसेंटेज ऑफ गोल्ड बताता है किसी भी मेटल में। लाइक ये कड़ा है, इसमें कितना गोल्ड है, इसकी अगर प्योरिटी जानी है तो किसी भी जो उसको हम कैरेट में मापते हैं, उसे के से करते हैं, K4 कैरेट होता है। और डायमंड का डायमंड में कैरेट का मतलब होता है वेट ऑफ डायमंड, डायमंड का साइज क्या है वो हम कैरेट में करते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दोनों में कैरेट में डिफरेंस होता है। K4 गोल्ड की प्योरिटी होती है कैरेट, C4 कैरेट होता है डायमंड का वेट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड 4th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर आप फ्रेशर है तो, कि सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ पे ध्यान देंगे। लाइक आप आते हैं एंड कस्टमर कंप्लेन है, साउटिंग कर रहा है, तो कैसे क्या करोगे, कैसे डील करोगे। कस्टमर घबरा गया, कस्टमर चिल्ला रहा है तो तुम क्या करोगे उस टाइम पे। तो बोलना सिंपल है सर, मैं शांति से बैठा रहूँगा, कस्टमर की बातों को सुनूंगा, बहुत अच्छे से सुनूंगा, प्यार से उनको रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूंगा, पहले उनकी कंसर्न को समझूंगा, अपना वो दिखाऊंगा कि हाँ मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और मुझे बुरा लग रहा है कि आपको ऐसा हुआ, आपको ऐसा फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना पक्ष बाद में रखूंगा, पहले हम कस्टमर की बात को सुनेंगे, कस्टमर को प्रायोरिटी सबसे ऊपर देंगे, उसके बाद हम अपनी बात को कस्टमर के तौर पे रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ईजी है, मतलब कस्टमर कितने भी गुस्से में हो, कुछ भी बोल रहा हो, तो आप उससे उसके टोन में जवाब नहीं दे सकते। ये रिटेल का फर्स्ट फंडा है कि रिटेल में कस्टमर देवो भव, कस्टमर से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो कस्टमर को प्रायोरिटी देंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा कि कस्टमर आएगा, ये सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन दे, आप एक ही बात बोलना कि जब कस्टमर आएगा, कस्टमर शाउटिंग कर रहा है, कोई नहीं दिखा रहा या उसकी ज्वेलरी टूट गई, तो पहले मैं चुपचाप उसकी बात को सुनूंगा और धैर्यपूर्वक सुनूंगा, ना स्माइल करूंगा अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर गुस्से में आ रहा और ही सर क्या है ये, ऐसा नहीं। तो ठीक है, मैं उसकी कंसर्न को सुनूंगा और उसके साथ सुनूंगा, अपने बातों को रखूंगा, बट पहले उसकी बात पूरी अच्छे तरह से समझने के बाद, उसके बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है मुझसे, तो मैं अपने सीनियर को अप्रोच करूंगा। ठीक है, बहुत बेसिक थिंग है। आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ज्वेलरी फील्ड में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए मैं छोटे छोटे करके एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ गोल्ड की कैलकुलेशन कैसे होते हैं, और डायमंड के कैलकुलेशन में क्या, डायमंड में क्या क्या पूछा जाता है और गोल्ड में क्या क्या पूछा जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं डेफिनेटली अगली बार कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे एडिट करने नहीं आता है। मेरा ये आईफोन है तो इसमें पॉज होता ही नहीं है, तो कंटिन्यू वीडियो चलती रहती है। फिर मिलते हैं। आज कल मैं अब रेगुलर वीडियो बनाऊंगा अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला तो। जय हिंद, थैंक यू।